जय माता दी मित्रों। सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माता के चरण में। बने उस माता के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए श्रद्धा के फूल। माँ के सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूँ जयश्री और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेरे इस वीडियो में माँ के प्राकट्य की, माँ के नव स्वरूपों की और किस नैवेद्य से माँ की कौन सी कृपा मिलती है ये बात करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। महाशक्ति की आराधना का पर्व है नवरात्रि। 3 देवियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के 9 विभिन्न स्वरूपों की उपासना के लिए निर्धारित है, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। पहले 3 दिन माँ पार्वती काली की उपासना, अगले 3 दिन महालक्ष्मी की उपासना और आखिरी 3 दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। ये देवियां भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करती है और उन्हें सुख, शांति, यश, समृद्धि देती है। अब हम जानते हैं किस तरह माँ का प्राकट्य हुआ। राक्षस राज महिषासुर से हारे हुए सभी देवता भयभीत होकर शिव जी और विष्णु जी के पास चले गए। तब शिव जी और विष्णु जी बहुत ही क्रोधित हुए। उनके मुख से तेज निकला और सभी देवताओं के मुख से भी तेज निकला। वो तेज तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक जलते हुए पहाड़ के समान हो गया। फिर वो तेज एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया, जिसे शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। सभी देवताओं ने उस देवी को अपने अपने आयुध और वस्त्राभूषण दिए और फिर देवतागण उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार और स्तुति करने लगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महिषासुर का मर्दन किया, इसलिए माँ महिषासुर मर्दिनी दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने के कारण वो दुर्गा चंद्रमन की संहारिका चंडिका भी कहलाई। इसी प्रकार अनेक चरित्रों के कारण माँ दुर्गा अनेक नामों से जगत में वन्य एवं पूजनीय बन गई। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा विशेष फलदायी है। नवरात्रि में माँ की पूजा में कलश पूजन, अखंड ज्योत, फूल, दीप, धूप, दीप नैवेद्य, आरती, दुर्गा सप्तशती पाठ और दुर्गा चालीसा पाठ का विशेष महत्व है। लेकिन हम जो कुछ भी करें सच्चे मन से करें और सच्ची भावना से करें, तभी वो पूजन माँ तक पहुंच सकता है। हमें अपने भावना की ज्योत को जगाना चाहिए। भावना की ज्योत को जगा के देखिए, ये बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। भावना की ज्योत को जगा के देखिए, ये बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। 100 बार चाहे 100 बार चाहे 100 बार चाहे आजमा के देखिए, ये बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। भावना की ज्योत को जगा के देखिए, ये बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। ये बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से माँ का नाम पुकारोगे तो माँ जरूर आपके पास आएगी, ये मेरा विश्वास है। अब हम माँ के 9 स्वरूपों के बारे में बात करेंगे। तो माँ का पहला स्वरूप है शैलपुत्री।
शैलराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने पर उनका नाम शैलपुत्री हुआ और पहले दिन माँ के इसी रूप शैलपुत्री के रूप की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ को गाय का शुद्ध घी अर्पित किया जाता है। इससे आपका आरोग्य अच्छा रहता है और शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ने भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए कई हजार वर्षों तक निर्जल निराहार रह के कठिन तपस्या की। इसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाए और घर में सभी सदस्यों को दे, जिससे आयु की वृद्धि होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। माँ के माथे पर घंटे आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए माँ को चंद्रघंटा भी कहा जाता है। तीसरे दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए, जिससे दुखों से मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माँ को कुष्मांडा के नाम से भी पुकारा जाता है। माँ को इस दिन मालपुए का भोग लगाए, जिससे बुद्धि का विकास होता है और निर्णय शक्ति भी बढ़ती है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ भगवान स्कंद की माता है और पुत्र को गोद में लिए बैठी हुई है। माँ को अपने पुत्र से बहुत ही स्नेह है, इसलिए माँ को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माँ को केले का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा वंदना करनी चाहिए। जब राक्षस राज महिषासुर का अत्याचार बढ़ गया, तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माँ ने महर्षि कात्यायन के तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए रुक्ष्मणी जी ने माँ कात्यायनी का व्रत किया था और इसलिए उनको मन की शक्ति भी कहा जाता है। माँ को शहद का भोग लगाए, जिससे आपकी आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ का स्वरूप बहुत ही भयानक है और शरीर का रंग एकदम काला है, लेकिन वो अपने भक्तों को भय से बचाती है और काल से भक्तों की रक्षा करती है और उनको मनवांछित फल देती है। सातवें दिन माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आकस्मिक संकटों से मुक्ति होती है। अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा का बड़ा महत्व है। जब भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए माँ ने बहुत कठोर तपस्या की, तब उनके शरीर का रंग बहुत ही काला पड़ गया। तो माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इनका शरीर गंगा जी के जल से धो दिया, तो माँ का शरीर गौरवर्ण हो गया, इसलिए माता का नाम महागौरी पड़ा। माता की आयु 8 वर्ष की मानी गई है और माँ को उस दिन नारियल का भोग चढ़ाना चाहिए, जिससे संतान संबंधी समस्या से मुक्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से माँ की पूजा करने से घर में सुख शांति रहती है और उनके यहाँ माँ अन्नपूर्णा के रूप में निवास करती है। उस दिन कन्या पूजन का भी बहुत ही महत्व है। कहते हैं कन्या का पूजन करने से माँ के पूजन के समान माना जाता है और कन्याओं की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करने से और उनको हलवा, खीर, पूरी, चने का प्रसाद देकर प्रसन्न करने से माँ प्रसन्न होती है और मनोवांछित फल देती है। नवी शक्ति माँ सिद्धिदात्री है, जो भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर उनको सिद्धियां प्रदान करती है। उस दिन माँ को तिल के लड्डू का भोग चढ़ाना चाहिए, जिससे मृत्यु भय से राहत मिलती है और अनहोनी घटनाओं से भी बचाव होता है। तो इस तरह नवरात्रि में 9 दिन तक हम माँ की पूजा आराधना करते हैं, तो माँ प्रसन्न होती है और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बस माँ के चरणों में यही प्रार्थना है, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया।
कर कृपा जगदम्बा भवानी, मैं बालक नादान हूँ, नहीं आराधन जप तप जानू, मैं अवगुण की खान हूँ। दे ऐसा वरदान है मैया, दे ऐसा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया। माँ की कृपा और आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, ऐसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।